लिखो फर्स्ट चैप्टर लिखो तो, नेचर एंड बिजनेस स्टडी है, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट चैप्टर लिखो, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये 5 मार्क्स का चैप्टर है, लेकिन यहाँ से एक भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने वाला है। समझ में आया क्या बोले? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से एक भी लॉन्ग क्वेश्चन, इससे सिर्फ क्या आएगा? एमसीक्यू आएगा, ये एसएक्यू आएगा। समझ में आया क्या बोले? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और इस बार ना क्लास 12 में इससे पहला चैप्टर से तो खाली शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है। जो जितना चैप्टर है सबका हम नोट्स दे देगा, ठीक है? वहां से पढ़ना। समझ में आया क्या बोले? जिसको बुक से पढ़ना है वो पढ़े, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन और हम नोट्स लिख के देंगे, ठीक है? तो पहला था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इससे सिर्फ क्या आने वाला है? शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। पहला चैप्टर का बगल में लिख लो, तुम लोग बगल में लिख लो, एमसीक्यू एंड एसएक्यू ओनली। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? 5 मार्क्स का था। नेक्स्ट, बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट 5 मार्क्स, ठीक है? बिजनेस इन्वायरमेंट 5 मार्क्स। अच्छा, नेक्स्ट प्लानिंग। प्लानिंग, प्लानिंग 6 मार्क्स। प्लानिंग 6 मार्क्स। फिर है ऑर्गेनाइजिंग 6 मार्क्स। ऑर्गेनाइजिंग 6 मार्क्स। फिर है स्टाफिंग 6 मार्क्स। फिर डायरेक्टिंग 6 मार्क्स। कंट्रोलिंग 6 मार्क्स। कंट्रोलिंग 6 मार्क्स। ठीक है? ये पूरा का पूरा पार्ट ए का था। किसका था? हाँ। अब जाते हैं हम लोग पार्ट बी में। पार्ट बी में चल, पार्ट ए ये पूरा था, अब है पार्ट बी। पार्ट बी में चल। पार्ट बी में पहला लिखेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 10 मार्क्स। फिर है फाइनेंशियल मार्केट 8 मार्क्स। 8, ठीक है? फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट 12 मार्क्स। और लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन 5 मार्क्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ क्या आता है? शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स। सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू एंड एसएक्यू। तो 2 चैप्टर ऐसा है, देखो कहने के लिए 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर है टोटल, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन अपने को याद करना है वो कितना से याद करना है? 10 से, ठीक है? देखो हम तुमको एक बात बता रहे हैं, जो पहला पार्ट में 8 चैप्टर है ना, पहला पार्ट में कितना चैप्टर है? सबसे अच्छा बात यह है कि उस 8 चैप्टर में से
जो तीसरा चैप्टर है उसको हटा देंगे तो कितना बचता है? 7 चैप्टर। क्लास 12 का तो सिलेबस का ये है। और पूरी 100% में से 90% हम बोल सकते हैं 90% सेम चीज फिर से पढ़ाया जाता है बीकॉम का सेमेस्टर 1 में। सेम, क्या बोले, समझ में आया बात? पूरा सेम पढ़ाया जाता है। तो अगर तुम यहाँ अच्छा से पढ़ लोगे, इसीलिए देखो कि तुम लोग जो लोग सेमेस्टर 1 में भी बच्चा लोग है, सेमेस्टर 1 में तुम लोग उससे बिजनेस स्टडी का बुक मांगा होगा, वो लोग नहीं दिया होगा, क्योंकि पूरा यही है। पहला जो 8 चैप्टर है उसमें से एक चैप्टर को अगर हम हटा दे यूनिट मैंने चैप्टर 3 को, तो 8 चैप्टर फिर से तुमको बीकॉम में जाकर पढ़ना है और यही चीज पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा एडवांस जुड़ता है, 1-2 क्वेश्चन है, तो 90% पूरा क्या रहता है? सेम रहता है। तो तुम यहाँ अगर पढ़ोगे तो यहाँ तो तुमको हेल्प करेगा ही, और फिर आगे जाके भी वहाँ भी हेल्प करेगा। समझ में आया क्या बोले बात? तो बढ़िया से पढ़ना, ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, ये चैप्टर पूरा एमसीक्यू रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है, कुछ याद नहीं करना है, क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ में आया क्या बोले? अच्छा देखो, सबसे पहला चीज पहले हम बताते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट नाम सुने हो? मैनेजमेंट, देखो मैं एक बात बताते हैं, बहुत मैनेजमेंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन बोलो, हर एक कंपनी बोलो, उसके लिए मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है भैया? समझो बात को, समझो। यहाँ पे मैनेजमेंट एक ऐसा चीज होता है ना जो हर जगह एप्लीकेबल है, जो हमको भी मैनेजमेंट अप्लाई करना पड़ता है तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, नहीं करना पड़ता है? हाँ। अच्छा, आज किस सब्जेक्ट का क्लास है? तुम लोगों को मॉरल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? कुछ पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते हैं? कॉस्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट्स पढ़ाते हैं, कॉस्ट पढ़ाते हैं और टैक्स पढ़ाते हैं। हो सकता है तुम लोगों में से किसी का मन आज अकाउंट्स पढ़ने का, तुम बोला भैया मैं अकाउंट्स लाया, पढ़ाइए ना। कोई बोला भैया मेरा कल कॉस्ट हम नहीं आया था, आज कॉस्ट ही पढ़ा दीजिए ना। जैसे दीपक कल सो के नहीं उठ पाया, बोला भैया आज कल जो पढ़ाया आज पढ़ा दीजिए, तो उसका मन में होगा ये बात? हाँ, किसी का मन में होगा कि भैया वो अकाउंट से मेरा बोला छूट गया था, पढ़ा दीजिए ना। अरे नहीं करना है कुछ, और उसमें मत लगा चार्ज में, उसमें लगा वो खराब हो जाएगा फोन। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब 3-4 सब्जेक्ट अगर हम तुमको पढ़ाएगा तो तुम आएगा, जब तुम जो सब्जेक्ट हमको बोलेगा वही पढ़ा देगा क्या? इसमें तो हमको क्या करना पड़ता है? पहले से सोच के रखना पड़ता है कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा, पहले बोल देता है ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा, तुम लोग उस सब्जेक्ट का बुक लाता है, कॉपी लाता है और लाके तुम लोग पढ़ता है। क्या बोले बात समझ में आया? हम पढ़ाता है, इसी को बोलता है मैनेजमेंट। क्या बोला जाता है? तो देखो मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है, जरूरी नहीं है कि खाली बड़ा कंपनी में मैनेजमेंट चलेगा, हर जगह। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? एक बार रिमोट ले रहा है, क्या चाहिए? क्या करना, क्या चाहिए, क्या फैसिलिटी चाहिए? बोल। ठंडा गरम क्या चाहिए? ठंडा चाहिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बोल तो क्यों? अच्छा, अभी कितना ऊपर टेम्परेचर है? 24 पे। बाहर का टेम्परेचर 24 है? बाहर का टेम्परेचर कितना होगा? ठंडा है अभी। स्वेटर पहन के आता है, बाहर में तो ज्यादा टेम्परेचर है ना, गर्मी लग रहा है। तू बाहर से आया है ना, तेरे को गर्मी लगेगा। यहाँ बैठ के थोड़ा सा टाइम लगेगा इस टेम्परेचर के साथ यूज टू होने के लिए। समझ में क्या बोलो? उसको अगर हम 16 कर देंगे ना तो कोई फायदा नहीं है। बाहर से आया थोड़ा टाइम ले, थोड़ा शांति से बैठ। तो मैनेजमेंट हर जगह करना पड़ता है, खाली एक बड़ा कंपनी में मैनेजमेंट होगा क्या? तुम्हारा घर में मैनेजमेंट नहीं होता है? अरे आज संडे है, तुम्हारा सुन लो सबका घर में कुछ अच्छा खाना पीना बना होगा, बना था ना? हाँ, तो तुम्हारा मम्मी क्या ऐसा ही किया, किचन में गया, जाके सीधा खाना बनाना चालू कर दिया? अरे सोचा होगा कि हाँ पहले ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, तब तुमको खाना मिला होगा, नहीं तो तुमको टाइम से खाना भी नहीं मिलेगा। तो मैनेजमेंट एक ऐसा चीज है कि एक छोटा सा किचन रूम से लेके एक बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होता है। अगर कोई वॉर पे जाता, कोई मूवी देखा है, वॉर वाला मूवी देखा है? हाँ, देखता ना, जाने से पहले वो लोग क्या करता है, सब पहले बातचीत कर लेता है कि जाएंगे,
पहले फायर ये करेगा, अगर ये फेल हो जाता है तो फिर ये आएगा, फिर ये फेल हो जाता है तो ये आएगा, इस तरह से करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या बोल रहे, बात समझ में आ रहा? इसी को बोलता है मैनेजमेंट करना। क्या बोलता है? हर जगह देखो, मैनेजमेंट का मतलब ही है कि जो काम हम लोग करने वाले हैं उसके बारे में हम लोग डिसीजन आज ही लेंगे, पहले लेंगे। काम करते करते डिसीजन नहीं लिया जाता है। भैया आप पढ़ाना शुरू कीजिए ना, तब सोचेंगे कि क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, हमको पहले ही सोचना पड़ेगा कि हमको तुमको क्या पढ़ाना है। बात समझ में आया क्या बोले? इसी को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। हर जगह मैनेजमेंट होता है। तुम देखो आजकल मैनेजमेंट एक ऐसा चीज है जो हर जगह होता है। स्कूल में भी मैनेजमेंट होता है। अरे इतना सारा बच्चा है, किसको कौन सा क्लास में रखा जाएगा, कौन सा सेक्शन में रखा जाएगा, किसको पढ़ाने के लिए कौन जाएगा। अब स्कूल में जैसे समझो, बात को समझो, 6-7 तो पीरियड होता है ना। तो कब अकाउंट्स होगा, कब कॉस्ट होगा, कब टैक्स होगा, क्योंकि क्लास 11 में भी अकाउंट्स है, क्लास 12 में भी अकाउंट्स है। हम जैसे देखो 11 को ही पढ़ाते हैं, 12 को ही पढ़ाते हैं, तो हम क्या एक ही टाइम में दोनों को बुला लेंगे क्या? ऐसे थोड़ी ना होगा। अलग अलग टाइम करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, अलग अलग डे में अलग अलग सब्जेक्ट देना पड़ेगा। इसी को क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट। क्या बोला जाता है? क्या बोले समझ में? अब मान लो तुम कभी पढ़ने आया, 11 भी आ गया, 12 भी आया, सेमेस्टर 1 भी आ गया, सेमेस्टर 2 भी आ गया, इसका मतलब मेरा मैनेजमेंट खराब है। मेरा जब जो दिल करता है उसको बुला लेते हैं पढ़ने के लिए, सब बोलते हैं एक ही साथ बैठ गया। ऐसे नहीं होता है। हम अपना बात बता रहे हैं, मेरा काम में मैनेजमेंट का क्या, हम मेरा काम अगर अच्छा होगा तो कैसा मैनेजमेंट होगा, किस तरह से मैनेजमेंट करना पड़ेगा, हम अपना बात बता रहे हैं। दूसरा जगह कोई और बात होगा, कोई कंपनी में तुम जाएगा, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, वहां का क्या मैनेजमेंट का हिसाब होगा। बहुत बड़ा एक काम है, अरे तो बहुत बड़ा काम है तो उस काम को फिर छोटा छोटा टुकड़ा में बांटेगा। कोई प्रोडक्शन में जाएगा, कोई मार्केटिंग में जाएगा। क्या बोल रहे, बात समझ में आया? कोई रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए जाएगा, कोई कस्टमर से ऑर्डर लेके आएगा, कोई कस्टमर को गुड्स डिलीवर्ड करेगा, कोई देखेगा कि सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्या बोल रहे, बात समझ में आया? किसी को फाइनेंस में बैठाएंगे, फाइनेंस में पैसा का हिसाब बारी रखना पड़ेगा ना। रे सामान परचेस कर रहा है तो कितना पैसा लेके अगला जा रहा है, कितना खर्च कर रहा है, फिर मटेरियल कुछ लाया तो वापस किया है, उसमें बैठाना पड़ेगा किसी को। तो एक बड़ा सा काम को हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। जैसे एक कोई बड़ा कंपनी में तुम जॉब करने जाएगा तो तुमको क्या सब काम दे देगा क्या? ऐसे थोड़ी ना होता है। एक बड़ा सा काम होता है, उसको क्या करता है, छोटा छोटा टुकड़ा में बांट देगा कि भैया तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। अब तुम वही एक काम को बार बार करते 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 तुम क्या बन जाएगा, उस काम का एक्सपर्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे काम स्टार्ट होता है। क्या बोले, बात समझ में आया? तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? और ये मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल होता है। हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट का जरूरी है, नहीं है? हाँ, डायरेक्ट जाएगा, डेबिसिटी में जाएगा, डायरेक्ट डॉक्टर को बोले, ओ डॉक्टर साहब मेरा इलाज करिए। तो ऐसा होता है क्या? अरे वहाँ पेशेंट बांग्लादेश से आता है, हर जगह से पेशेंट आता है, तो प्रॉपर उसका सिस्टम होगा ना रे भाई। एक तो हमेशा का डॉक्टर वहाँ बैठा रहेगा क्या? हमेशा डॉक्टर वहाँ बैठा रहता है क्या? तुमको पहले पता करना पड़ेगा वो डॉक्टर कब बैठता है, फिर तुमको उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अब जिस दिन तुम अपॉइंटमेंट ले रहा उस दिन और पेशेंट सब होगा, तो प्रॉपर सीक्वेंस होगा। फिर तुमको डॉक्टर बोलेगा अच्छा तुमको ये टेस्ट करवाना पड़ेगा, तो पहले वो करवाना पड़ेगा। तो थोड़ी ना हॉस्पिटल में खाली डॉक्टर लोग घूमता है, मैनेजमेंट भी है, मैनेजमेंट का टीम भी है। इसीलिए मैनेजमेंट का स्कोप भी बहुत ज्यादा है। क्या बोल रहे, बात समझ में आ रहा? हाँ, मैनेजमेंट का स्कोप बहुत ज्यादा है। हाँ, पहले के समय में उतना नहीं था, पहले के समय में उतना मैनेजमेंट का स्कोप, लेकिन अभी के समय में मैनेजमेंट काफी ज्यादा, मैनेजमेंट का स्कोप काफी ज्यादा क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। कि अगर आप प्रॉपरली मैनेज नहीं करोगे तो टाइम को काम पे खत्म नहीं कर पाओगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल एक डॉक्टर का देते हैं। कोई भी बड़ा हॉस्पिटल में जब कोई डॉक्टर आता है तो बहुत सारा पेशेंट रहता है, उसके पास रहता है ना बहुत सारा पेशेंट। अब मान लो उसके पास एक दिन में 20 तो पेशेंट है। थोड़ा सोचो, प्रैक्टिकली सोचो। अब जो डेविसिटी में डॉक्टर बैठता है, या मेडिका में डॉक्टर बैठता है, या अपोलो में डॉक्टर बैठता है, वो लोग बड़ा नामी गामी डॉक्टर होगा। अगर 20 तो पेशेंट ही अगर उसके पास है,
हर एक पेशेंट के पीछे अगर वो 10 मिनट के करके भी टाइम देता है, 10 मिनट हम मिनिमम पकड़ लिया, 10 मिनट, तो 20 × 10 कितना होता है, कितना मिनट होता है, 200 मिनट। अगर डॉक्टर विदाउट एनी ब्रेक देखेगा तो 200 मिनट, 200 मिनट का मतलब कितना घंटा होता है, 3 घंटा से भी ज्यादा, 3 घंटा 20 मिनट, मैंने पकड़ ले 3.5 घंटा, 3.5 घंटा, हाँ होगा ना 3.5 घंटा। अब डेवी सिटी में 3.5 घंटा, अपोलो में 3.5 घंटा, हम 20 पेशेंट करके मान के चल रहे हैं, मेडिका में 3.5 घंटा, तीनों कितना हो गया हिसाब कर, 3.5 3.5 3.5 कितना घंटा होता है, हाँ 10.5 घंटा, 10.5 घंटा, दिन का तो 24 घंटा होता है, 10-12 घंटा से ज्यादा तो कोई काम, 10 घंटा एक बहुत एक्सेस हो गया काम करने वाला आदमी के लिए। और खास करके ये सब लाइन ज्यादा देखेगा तो फिर डॉक्टर को भी तो परेशान प्रॉब्लम होगा ना। तो डॉक्टर लोग बोला नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता है, हमको कुछ 20-10 मिनट तो हम बहुत कम बोल दिए, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए। कोई जानता है, कभी देखा है डेविस ने कैसे डॉक्टर दिखाता है, क्या करता है जानता है? डॉक्टर लोग बोला कि हम लोग जितना मिनिमम से मिनिमम टाइम हो पाएगा पेशेंट को देगा, लेकिन वो पूरा का पूरा प्रोडक्टिव होना चाहिए। मैंने ये नहीं कि कम समय दे के हम डॉक्टर को निकाल देंगे, ऐसा नहीं। क्या करेंगे हम लोग, बोले देखिए सुनिए, कोई पेशेंट अगर आता है तो पेशेंट आने से पहले बहुत सारा प्रोटोकॉल होता है, वो सारा प्रोटोकॉल आप लोग पहले से करवाइए, उसके लिए अलग आदमी रखिए। जैसे हम तुम छोटा सा एग्जांपल देते हैं, तुम गया हॉस्पिटल, तुम्हारा बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कितना है, चेकअप वेकअप होता है ना, नॉर्मल सर्दी बुखार होता है तो हम लोग जाता है तो डॉक्टर लगा के चेक करता है ना, सब देखता है ना, तो ये सब कुछ आप पहले करवा लीजिए। करवा के जो पहले करवा लीजिए, मैंने उसके लिए अलग डॉक्टर रहेगा, उसके लिए अलग डॉक्टर, उसका अलग टीम रहेगा, सब कुछ उसका बॉडी में कितना क्या है आप मेरे को लिख कर दे दीजिए। इस आदमी का ब्लड प्रेशर इतना है, इस आदमी का बॉडी में ऑक्सीजन लेवल इतना है, अगर कोई रिपोर्ट है तो रिपोर्ट में उसका ये सब कुछ इतना इतना है, सब कुछ आप मेरे को पेपर में लिख कर दे दीजिए। समझ में आया? आप डॉक्टर से पेशेंट से पूछ लीजिए, मेन डॉक्टर का बात नहीं बता रहे, मान लिया मेन डॉक्टर का नाम मिस्टर एक्स है, उसका बात नहीं बता रहे, उसका जो छोटा मोटा चीला चमुंडा सब होता है वो लोग, मैंने उसका नीचे जो डॉक्टर लोग रहता है वो लोग, जूनियर डॉक्टर लोग, आप सब कुछ पूछ लो पेशेंट को और क्या प्रॉब्लम है। अगर पेशेंट को और कोई प्रॉब्लम है, कोई बड़ा सीवियर प्रॉब्लम है तो वो चीज़ वहाँ मेंशन कर लो, माइनर प्रॉब्लम है तो वो चीज़ वहाँ मेंशन कर लो। उसके बाद उसको कहाँ भेजो, मेन डॉक्टर के पास भेजो। इससे क्या होगा, मेन डॉक्टर कम टाइम कंज्यूम करेगा। क्या बोले, हम बात समझ में आया? वो कम टाइम कंज्यूम करेगा, वो टाइम कम कंज्यूम करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा चेकअप गलत हुआ, नहीं, ऐसा नहीं सोचो, तुम्हारा चेकअप गलत नहीं हुआ, तुम्हारा चेकअप तो अच्छा ही हुआ भाई, तुम्हारा चेकअप तो, अरे एक ही आदमी अगर सब कुछ करता है तो हो सकता है उसका दिमाग से एक चीज क्या कर जाता है, स्किप कर जाता है, लेकिन उसके लिए अलग टीम बना दिया। हमने लड़का को लेकर गया था, शुरू में जब बच्चा जन्म लेता है हॉस्पिटल में चेकअप देगा, ऐसा ही सिस्टम में सब चेकअप हुआ है। पहले उसका वेट कितना है, उसका ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कितना है, जन्म हुआ था तो क्या टेस्ट हुआ था, नहीं टेस्ट हुआ था, सब एक कागज में लिखवा लिया, सब करवा लिया। फिर एक तो डॉक्टर का पास हमको भेजा, वो जाके पहले सब कुछ किया, उसका बाद जाके मेन डॉक्टर के पास हमको भेजा, बोला अच्छा अब ये डॉक्टर के पास आइए। क्या बोल रहे, बात समझ में आ रहा है? इसी को बोलता है क्या, मैनेजमेंट। बात समझ में आया क्या बोले, क्योंकि वो तो बड़ा बड़ा डॉक्टर है ना। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट फायदा हम बता रहे हैं, अच्छा मैनेजमेंट होगा तो सबसे बड़ा चीज क्या होगा पता है, कॉस्ट कम जाएगा। क्या कम जाएगा? अब देखो कोई बड़ा लेवल का अगर डॉक्टर है, अगर वो तुम्हारा तुम अगर उसका आधा घंटा लेगा तो उसका आधा घंटा का तो कीमत देना पड़ेगा तुमको, क्या? हाँ, अरे कोई प्रोफेशनल इंसान को तुम बुलाएगा कभी, या तुम उसका अगर ज्यादा टाइम लेगा तो उसका तो टाइम का वैल्यू है, उसके लिए टाइम क्या है, पैसा है। तुम हमको कहीं बुलाएगा, भैया मेरा घर में भोज आइए ना खाने, हम देखेंगे अपना हिसाब से, अगर समय रहेगा फ्री रहेगा तभी जाएंगे, और मेरा काम करने का समय रहेगा तो तुम्हारा घर चल जाएगा भोज खाने के लिए और अपना नुकसान करवा लेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं खाना ऐसा भोज हमको, हम घर में दाल रोटी खाएंगे। तो वैसे डॉक्टर का तुम समय ले रहे हो तो उसका टाइम का वैल्यू है रे भाई, आधा घंटा तुम उसका वही ले लेगा, तुम उतना फीस अफोर्ड कर पाएगा? 10,000 रुपया फीस मांगेगा, तुम दे पाएगा? तो वो 10 ही मिनट चेकअप करेगा। इससे क्या होगा, कॉस्ट भी क्या हो जाता है, कॉस्ट भी कम जाता है, ज्यादा देना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए एक डॉक्टर बोला कि मेरे को आधा घंटा में 5,000 रुपया कमाना, एग्जाम्पल समझो, तो आधा घंटा मतलब 30 मिनट,
तो 30 मिनट में वो एक पेशेंट से 5,000 ना लेके अगर वो 3 तो पेशेंट से 5,000 रुपया लेगा तो 5,000 डिवाइड बाय 3 कर दो, 1,700 रुपया करके आ रहा है अप्रोक्स, 16-1700 रुपया एक पेशेंट से। तो पेशेंट का कॉस्ट कम गया कि नहीं गई? पेशेंट जो डॉक्टर से दिखवाने जाएगा उसको कॉस्ट कमा कि नहीं कमा? पहले 5,000 लगता, अभी कितना लग रहा? 16-1700 रुपया लग रहा। मेरे को तो एक्चुअली में कमाना है कितना? क्या बोले, मेरा बात समझ में आया? अब मान ले तू लोग का बैच में 20 तो बच्चा पढ़ता है, हमको कोई बोला, ये आके बोला, किसका घर से आके बोला कि मेरा लड़का को आप घर में आइए पढ़ाने, ट्यूशन में कितना 700 रुपया फीस लेता है, यहाँ आपको हम देंगे 1,500 रुपया फीस। हम बोले हम नहीं आएंगे, जितना बच्चा को यहाँ पढ़ाते उतना का फीस अगर दीजिएगा तो हम घर जाएंगे पढ़ाने। सिंपल सा मतलब यही है। बात क्या बोल रहे, बात समझ में आ रहा? तो अच्छा अगर आपका मैनेजमेंट रहेगा तो आपका कॉस्ट भी क्या हो जाएगा? कम जाएगा। इसीलिए मैनेजमेंट पर इतना जोर दिया जाता है। क्यों? देखो, कॉस्ट कमने से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा बता? किसका फायदा है कॉस्ट कमने से? हाँ, अरे कस्टमर को तो फायदा है ही, और उससे सबसे बड़ा फायदा किसका है? मेरा फायदा है ना। नहीं समझ रहा, मेरा बात नहीं समझ रहा। हाँ, अरे कॉस्ट कम होगा तो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कौन आएगा? कस्टमर आएगा। 1,700 रुपया में चेकअप हो जा रहा है, क्या चाहिए आपको? और अब ये 1,700 में चेकअप कैसे पॉसिबल हुआ? मैनेजमेंट की वजह से पॉसिबल हुआ ना। इसीलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट हर जगह पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले समझो कि क्यों मैनेजमेंट जरूरी है। खाली मैनेजमेंट पढ़ लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इफ यू आर डूइंग वेल मैनेजमेंट, गुड मैनेजमेंट, देन कॉस्ट विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस। हम क्या बोले, एक बड़ा कंपनी में क्या होता है, एक बड़ा सा प्रोजेक्ट आता है, बड़ा सा काम आता है, उसको छोटा छोटा टुकड़ा में बांट देता है। ये रहेगा प्रोडक्शन में, ये रहेगा परचेस में, ये रहेगा फाइनेंस में, ये रहेगा स्टोर में। इससे क्या फायदा होगा? ये सिर्फ प्रोडक्शन ही करेगा, ये सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बिलोंग करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या बन जाएगा? एक्सपर्ट बन जाएगा, स्पेशलिस्ट बन जाएगा। वो प्रोडक्शन में कभी भी कोई गलती नहीं करेगा। तो हर बड़ा कंपनी में ऐसे ही होता है। आज तुम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहा है, किसको क्या पता कल को कौन बच्चा कौन सा कंपनी में जाकर क्या नौकरी करेगा? किसी को पता है क्या? नहीं पता है। कंपनी का एज पर रिक्वायरमेंट रहेगा, जो रिक्वायरमेंट रहेगा। कंपनी का रिक्वायरमेंट रहेगा सेल्स में तो बोलेगा आओ सेल्स में चले जाओ। कंपनी का रिक्वायरमेंट रहेगा फाइनेंस में तो आओ फाइनेंस में चले जाओ। इसलिए मैनेजमेंट बहुत ज्यादा सुनता है ना, बोलते ना MBA करके नौकरी करता है, मैनेजमेंट ही है। अरे होटल में भी मैनेजमेंट होता है, नहीं होता होटल मैनेजमेंट? होटल में भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। अरे इतना बड़ा बड़ा जो होटल है, क्या वो बिना मैनेजमेंट का चल रहा है क्या? वहाँ कोई मैनेजमेंट नहीं होगा? बिना मैनेजमेंट का चल रहा है क्या? तो हर जगह मैनेजमेंट है। बता कहाँ नहीं है? स्कूल में है, हॉस्पिटल में है, कंपनी में तो है ही, होटल में है, हर जगह मैनेजमेंट है। समझ में आया क्या बात बोले? अच्छा, तो एक बेसिक सा आइडिया मिल गया ना मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट पढ़ लेता और पता ही नहीं चलता कि मैनेजमेंट क्यों हम लोग करते हैं, क्या रीजन है मैनेजमेंट करने का। सबसे इंपॉर्टेंट बात, भैया मैनेजमेंट करते क्या है? जो काम तुम फ्यूचर में करने वाले हो उसको आज ही तुम सोच लोगे कि अपने को ये काम करना है। अपने लोग जो भी काम करेंगे, वट एवर वर्क विल बी डन इन फ्यूचर, दैट वी आर गोइंग टू डिसाइड राइट नाउ। आज ही सोच लेंगे कि क्या काम हम फ्यूचर में करने वाले हैं। क्या बोल रहे, बात समझ में आ रहा है? अच्छा भैया, आप जो ऐसा बात बोल रहे हैं कि आप फ्यूचर का बात आज ही सोच लीजिएगा, कभी अगर सक्सेस नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तब कुछ और सोचेंगे, तब कुछ और डिसीजन लिया जाएगा। हमेशा सक्सेस हो ही जाएगा, गारंटी है क्या? हाँ, हमेशा सक्सेस हो जाएगा, गारंटी है क्या? अब आज हम बोले BSTD पढ़ाएंगे, बात को समझो, ठीक है? अब मान लो तुम लोगों से किसी का तबीयत खराब हो गया, हमको प्रिंस बोला कि भैया देखिए ना शत्रुघ्न का तबीयत खराब हो गया। हम बोले मैनेजमेंट है मेरा, हम सोच ही लिया था पढ़ाएंगे, तबीयत खराब का बात हम नहीं सोचे थे। भैया शत्रुघ्न का तबीयत खराब है, कुछ करिए ना। अरे रहने देना उसको, जैसा है वैसा रहने देना, पढ़ाने का हमको पढ़ाने के बाद होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। हमको अपना डिसीजन चेंज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है उसको, क्या बीमारी है नहीं है, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा कि उसको ऐसे छोड़ देंगे, तब पढ़ाने के बाद में बात करेंगे। हम लोग का मैनेजमेंट में ये सब बात। क्या मान ले फिर नेक्स्ट टाइम अगर मैनेजमेंट करेंगे तो क्या हम ऐसा सोच लेंगे क्या कि देखो पढ़ाते किसी का तबीयत भी खराब हो सकता है, ऐसा सोचेंगे क्या? अरे ये सब सडन चीजें हो गया, कभी कभार हो जाता है, तो हमेशा इसको कंसिडर करके हम लोग नहीं चल सकते। समझ में आया क्या बोले?
तो आ जाओ, मैनेजमेंट का हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। इस चैप्टर से कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है, इसलिए इसका हम नोट्स नहीं दे रहे, जस्ट बुक में जो है उसको पढ़ के समझ लो। पेज नंबर 5 में आ जाओ, देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है नीचे पेज नंबर 5 में, ऊपर में देखो फर्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा तुम लोगों को, क्या लिखा है सुनो। मैनेजमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी विच मेक्स प्लानिंग। अच्छा भैया, ये प्लानिंग का मतलब क्या होता है बताइए। प्लानिंग का मतलब होता है कि वट एवर वी विल डू इन फ्यूचर दैट वी आर गोइंग टू डिसाइड नाउ। अब हम तुम लोग का एग्जाम होगा क्लास 12 का, हाँ, सिलेक्शन एग्जाम होगा एक अक्टूबर में या नवंबर में होगा ना, फिर फाइनल का एग्जाम होगा फरवरी में या मार्च में। तो हम पहले बोलेंगे सिलेक्शन का, सिलेक्शन एग्जाम से पहले अपने को प्लानिंग करना पड़ेगा, हाँ ये पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ये पढ़ना पड़ेगा। देखेंगे कि हाँ ठीक है, एग्जाम तक कुछ, अगर मान ले एग्जाम नजदीक आएगा तो कुछ छूटा छाटा है जैसे 1.5-2 महीना पहले, तो फिर वहाँ रिवीजन भी कराना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा क्लासेस देना पड़ेगा। तो ये क्या हम लोग फ्यूचर में करेंगे वो आज ही सोच लिया, इसी को बोलता है प्लानिंग। क्या बोलता है? तो मैनेजमेंट इज सम टोटल ऑफ दोज एक्टिविटी विच मेक्स प्लानिंग। मैनेजमेंट हम लोग क्या करते हैं? फिक्स अ पर्पस एंड पॉलिसी, इसमें हम लोग पॉलिसी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोक्योरमेंट। अच्छा, क्या क्या प्रोक्योरमेंट रहता है? मैन आदमी लेके आ, अरे मैनेजमेंट ऐसे हो जाएगा क्या? बिना आदमी का मैनेजमेंट होगा? हाँ, बिना आदमी का मैनेजमेंट होगा? अरे जाके कल को तुमको ही मैनेजमेंट करना पड़ेगा किसी कंपनी में। हम पूछेगा तुमको, वो बोलेगा, ये बोलेगा क्या नाम है इसका, नीरज भैया अभी हम नौकरी करते हैं इस कंपनी में। अरे क्या काम करते हैं, क्या तेरा जॉब प्रोफाइल है? तो बोलेगा भैया इंपोर्ट एग्जीक्यूटिव मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव मैनेजर का पोस्ट है मेरा। बात समझ में? तो मैनेजमेंट तो आदमी करेगा ना, तो पहले आदमी लाओ। पहले क्या लाओ? क्या बोले, बात समझ में आ रहा? अच्छा, मैन के बाद मनी। मैनेजमेंट बिना मनी का, बिना पैसा का नहीं होता है। अरे उसको हम जो रखेंगे तो उसके लिए उसको क्या देना पड़ेगा? मटेरियल, मटेरियल भी चाहिए, मशीन्स भी चाहिए। तो ये सब कुछ मैनेजमेंट में जरूरी है। मैन बोलो, मटेरियल बोलो, मनी बोलो, मशीन बोलो। फॉर परफॉर्मिंग टास्क एनकरेज द स्टाफ थ्रू प्रोवाइडिंग मटेरियल रिवॉर्ड एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन एंड कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल डिफरेंट वर्क इन ऑर्डर टू अचीव द प्रीडिटरमाइंड गोल। ध्यान से याद रखना क्या बोला है कि आपका मैनेजमेंट में जो पार्टिसिपेट कर रहा है, मैंने मान लो तुम लोग हर कोई कुछ ना कुछ चीज का मैनेजर है, तो तुम्हारा काम अगर अच्छा होगा तो हम तुमको बोलेगा, तुमको हम ग्लोरीफाई करेगा कि अरे भाई तुम अच्छा काम कर रहा है, अरे दीपक अच्छा काम कर रहा। इससे क्या फायदा होगा? तुमको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? नहीं तो तुमको ऐसा लगेगा कि भैया काम पे काम करवा ले रहे हैं, अरे पैसा दे रहे, ठीक है, पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा सब कुछ होता है क्या? मेंटल सेटिस्फैक्शन भी तो जरूरी है। हाँ, कि आप हम काम कर रहे हैं, मेरा काम कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, ये तो आप ही बता सकते हो ना। आप मेरे से ऊंचे पोस्ट पे काम कर रहे हो, आपको तो बताना पड़ेगा मेरा काम सही है कि नहीं, इससे हमको अच्छा लगेगा। आज सुबह सुबह एक लड़का को हम कुछ बोले, हम बोले देख भाई ऐसा तुम करेगा, अगर तुम्हारा क्लास तुम ठीक से नहीं आएगा तो तुम एक काम करेगा, तुम क्लास आना छोड़ दो। तो पीछे से एक लड़का कमेंट पास कर रहा है, इससे तो आपका ही नुकसान होगा, इससे तो आपका नुकसान। हाँ, वो छोड़ देगा तो आपको फीस नहीं मिलेगा, इससे मेरा नुकसान नहीं होगा। वो अगर छोड़ देगा तो मेरा और क्या होगा? फायदा ही होगा। अरे कल से कोई दूसरा इस तरह से एब्सेंट करने के बारे में नहीं सोचेगा। क्या बोले, बात समझ में आया? तो तुम काम कर रहा है, तुम्हारा काम का परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं, ये चीज तुमको बताना पड़ेगा। अरे नहीं तो तुमको लगेगा तुम कम सही कर रहा, हम काम सही कर रहे हैं इसलिए हमको सैलरी लेके हम जा रहे हैं, लेकिन तुम काम गलत कर रहा है, तुमको बताना पड़ेगा ना, तभी ना तुम क्या करेगा, अपना गलती को रेक्टिफाई करेगा। तो तुम्हारा तो रेक्टिफिकेशन का कोई जगह ही नहीं रहेगा। इसीलिए बोला गया है कि आप जो भी काम कर रहे हो आपको उनको बताना पड़ेगा। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आप एनकरेज फील करोगे, और आप गलत कर रहे हो तो आप उसको क्या करोगे? रेक्टिफाई करोगे। और जब अपने को शाबाशी मिलता है, ग्लोरिफिकेशन मिलता है, तो अपने लोग क्या होते हैं? मेंटल सेटिस्फैक्शन भी आता है। क्या आता है? कि हम अच्छा किए हैं। समझ में आया बात क्या बोले? ये सब कुछ करने के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किया जाता होता है
कोऑर्डिनेशन रखा जाता है। क्या रखा जाता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक तालमेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब मान ले ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे है, माने गुड्स क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। वो परचेस डिपार्टमेंट में है, ये सेल्स डिपार्टमेंट में है। तीनों में से किसी एक का किसी के साथ कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, काम होगा? सेल्स वाला को तो सेल करना पड़ेगा, तो सेल्स वाला ना आके बोलेगा परचेज वाला को, जरा ये ऐसा सामान खरीद के लेके आना, अपना कस्टमर को आजकल ऐसा सामान का जरूरत। प्रोडक्शन वाला को बोलेगा कि इस तरह से तू प्रोड्यूस करना, तो ये सब कैसे होगा? अब प्रोडक्शन वाला को थोड़ी ना पता है कि कस्टमर क्या कर रहा है, क्या चाहिए नहीं चाहिए। तो हर एक को हर एक के साथ क्या रखना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा। क्या बोले, बात समझ में आया? तो जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तब तक काम अच्छा नहीं होगा। ये सब करने से क्या होता है? हम लोग कोई भी प्रीडिटरमाइंड गोल का मतलब क्या होता है? जो गोल आपने पहले से सोचा है आप अचीव कर पाओगे। अगर आप ये सब कुछ करते हो तो आपका जो भी प्रीडिटरमाइंड गोल है उसको आप इजीली अचीव कर पाओगे। समझ में आया? फिर से एक बार हम डेफिनेशन पढ़ देते हैं, ध्यान से सुन ले क्या लिखा हुआ है। मैनेजमेंट इज द सम टोटल ऑफ दोज एक्टिविटी। मैनेजमेंट में कोई एक चीज नहीं आता है, सारा एक्टिविटी को जोड़ा जाता है, सब कुछ को जोड़ा जाएगा। आज मान लो तुम लोग हर कोई एक प्रोजेक्ट के किसी ना किसी काम के पार्ट में इन्वॉल्व है, तो तुम लोगों में से अगर कोई एक आदमी भी खराब करेगा ना, बात को समझो, कोई एक आदमी भी काम गलत करेगा ना तो उसका इम्पैक्ट उस पर क्या हो जाएगा? दिखेगा। क्या बोले, बात समझ में आया? कोई अब मान लो जैसे इस बैच में इतना आदमी पढ़ता है, अगर तुम लोग में से कुछ अभी कोई कर देगा गलत काम तो तुम्हारा पूरा बैच बदनाम होगा। इसके लिए कौन किया? तो क्लास 12 वाला बैच जो सामने आया वो लोग किया। तो वैसे ही मैनेजमेंट में हर जितना काम है, जितना एक्टिविटी है, सबको क्या किया जाता है? सम टोटल किया जाता है। क्या किया जाता है? अच्छा, जिसमें पॉलिसी फिक्स किया जाता है। क्या पॉलिसी है अपना? अपने लोग कहां से क्या प्रोक्योर करेंगे? प्रोक्योर का मतलब लाना। क्या लाएंगे? आदमी चाहिए, मैन चाहिए, मनी चाहिए, मैन चाहिए, और क्या चाहिए? मनी चाहिए, और क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए। क्या चाहिए? और लास्ट में मशीन चाहिए। अरे अच्छा मशीन नहीं देगा तो काम कैसे होगा? रे पुराना जमाना का मशीन ला के रखे, चलेगा क्या? अच्छा, ये सब करने के बाद में फिर आपको एनकरेजमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात क्या बोल रहे हैं? एनकरेजमेंट करना पड़ेगा स्टाफ को। कैसे करना पड़ेगा? रिवॉर्ड्स वगैरह देके। और अगर आप जितना ज्यादा एनकरेज करिएगा उतना उसको मेंटली क्या हो जाएगा? वो सेटिस्फाई। समझ में आया क्या बोले? और लास्ट बात बोला यह है कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग रखना पड़ेगा। एक अच्छा तालमेल बैठा के रखो। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, हम कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? कोई अगर कुछ गलत कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, तो इसके लिए भी हमको उसको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई ज्यादा काम कर रहा है, हम देख रहे हैं कि सेल्स वाले पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा, हम उसको बोलेंगे अरे तू अकेला क्यों कर रहा है ऐसा? तू किसी और एक आदमी को ले ले साथ में, कुछ एरिया में तू जा, कुछ एरिया में उसको भेज दे, क्योंकि तुम ज्यादा प्रेशर ले लेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो ये सब चीज भी हमको देख रहे करना पड़ेगा। क्या बोले, मेरा बात समझ में क्लियर है पूरा? अच्छा, इसके बाद में हम लोग आते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट में। आ जाओ, देखो सबसे पहला पॉइंट, कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन होता है। क्या बोल रहा सुनो, द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस कैन बी एक्सप्रेस्ड विथ 8M। कोई भी बिजनेस में 8M 8M होता है। कितना M होता है? क्या क्या 8M है? देखो, बिना इस 8M का मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। सबसे पहला चीज तुम लोग बताओ, बिना इस सब में सब कुछ मैनेजमेंट नहीं लगता। तुम लोग भी देखो, मैन बताओ। अब फिर बोलेगा कोई, भैया खाली लड़का लोग का, लड़की लोग का नहीं है। भाई मेन चिल्ला रहा, वोमेन क्या है? अरे मेन मने यहाँ आदमी का भी, लड़का का ही बात चल रहा। और समझ में आ रहा बात क्या बोल रहे हैं? ठीक है, हाँ। अच्छा, मैन चाहिए, आदमी चाहिए, मनी चाहिए कि नहीं चाहिए? मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए? मशीन चाहिए कि नहीं चाहिए? काम कैसे करेगा? मेथड, अरे तरीका, कैसे भी काम करने चला जाएगा क्या? हाँ, रेस्टोरेंट में जब जाता है कोई खाने के लिए 10-15 मिनट बना के दे देता है ना,
तो वो लोग का एक प्रॉपर मेथड होगा, वो लोग का एक प्रॉपर, तभी ना बना के देता है। हाँ, सब कुछ बनाया हुआ थोड़ी ना मिलता है रे। अच्छा, मेथड के बाद मार्केट, मार्केट तो लगेगा ही, मार्केट नहीं होगा तो कैसे चलेगा। अच्छा, मोटिवेट, सुनिए भैया, मोटिवेशन तो चाहिए अपने को, मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो अपने लोग इतना बड़ा काम कैसे। और सबसे लास्ट पॉइंट बोला मैनेजमेंट, क्या बोला, तो इसका मतलब 8M रहेगा तभी मैनेजमेंट। इस सब में से मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, समझ में आया। तो ये पहला पॉइंट था, कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन ऑफ। दूसरा पॉइंट है वर्क प्रोसेस। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो भाई, मैनेजमेंट में जब तुम आया है ना, तुम जब मैनेजमेंट का हिस्सा हुआ है, देन यू हैव टू वर्क। बिना काम किए हुए तुम्हारा मैनेजमेंट कभी भी अच्छा। तुम कोई सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ और प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, क्या देखता है सरकारी हॉस्पिटल में, तुम जाके देखते हैं डॉक्टर नहीं है, देखते हैं ना। तुमको कहाँ अपना इलाज करवाना ये भी नहीं पता है, क्यों? उन लोगों का वर्क प्रोसेस बहुत ही ज्यादा क्या है, खराब है। प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या डिफरेंस है समझो। प्राइवेट हॉस्पिटल में तुम जाएगा, तुम वहां जाके खड़ा है, मान लो तुम एक अनजान व्यक्ति, तुम हॉस्पिटल में घुसा खड़ा है, तुम देखेगा तुम्हारे सामने में एक आदमी आ जाएगा, हाँ सर बताइए। और सरकारी हॉस्पिटल में तुम ऐसे, पेशेंट अगर मरा पड़ा हुआ रहेगा तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर नॉर्मल आदमी खड़ा रहता है तो उसको पूछता, हाँ सर बताइए, होता कि नहीं होता है। इसका मतलब उन लोगों का वर्क प्रोसेस बहुत, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है अपने को, कि मैनेजमेंट में वर्क प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट में वर्क प्रोसेस बहुत ही, द मैनेजमेंट ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। अब मैनेजमेंट में क्या क्या करना पड़ता है, देखो प्लानिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हम पहले बता दिए प्लानिंग का मतलब क्या होता है, वट एवर वी विल डू इन फ्यूचर दैट वी आर गोइंग टू डिसाइड नाउ। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, भैया ऑर्गेनाइजिंग का मतलब एक टीम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, बिना टीम का कोई मैनेजमेंट नहीं होता है। एक संगठन तैयार करना पड़ेगा तभी ना मैनेजमेंट होगा। नेक्स्ट डायरेक्टिंग, क्या डायरेक्टिंग का मतलब समझता है, हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन देगा। डायरेक्टिंग का मतलब याद रखना, हम एक बात बताते हैं, जो तुम्हारा बॉस होगा उसको सुपीरियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बॉस को क्या बोला जाता है। और बॉस का जो नीचे जो लोग रहता है, जैसे मान लो चेला, चेला को क्या बोला जाता है, सबऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है, तो समझो बात को समझो। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, देखना ये पड़ेगा कि आप जो भी डायरेक्शन दे रहे हो, आपका वो डायरेक्शन वो लोग मान रहा है कि, माने आपके इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। अब हमको पता है कि तुमको हम लाख बार भी बोल देगा लेकिन तुम मेरा बात सुनने वाला नहीं है, तो फिर होगा क्या, नहीं होगा। तो तीन चीज समझ में आया, प्लानिंग, अपने लोग फ्यूचर में क्या करेंगे आज ही सोच लेंगे। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब एक टीम तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का मतलब आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, डायरेक्शन दिया जाएगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहा है। अच्छा नेक्स्ट बात क्या बोला फिर, कोऑर्डिनेटिंग। क्या बोला, अरे एक कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा ना, तालमेल रखना पड़ेगा कि नहीं। आज मान लो एक डिपार्टमेंट के साथ अगर दूसरा डिपार्टमेंट का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है तो फिर काम होगा क्या, वो अपने हिसाब से काम किया जाएगा। सेल्स वाला को जल्दी सामान चाहिए तो प्रोडक्शन वाला जल्दी प्रोड्यूस करके देगा ना, परचेज वाला जल्दी सामान लाके खरीद के देगा ना। लेकिन ये बात कब होगा, जब सेल्स वाला बोलेगा प्रोडक्शन परचेज वाले को, तभी ना। अगर मान लो सेल्स वाला बोलता ही नहीं है तो कैसे होगा, होगा क्या। अच्छा नेक्स्ट क्या बोला, स्टाफिंग। क्या स्टाफिंग का मतलब समझता है, स्टाफिंग का मतलब होता है सही आदमी को सेलेक्ट करना, सही आदमी को सेलेक्ट करना। समझो बात को, आप जिस आदमी को जिस काम के लिए रखे हो, अगर वो आदमी वही काम नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये है कि आपका स्टाफिंग गलत है। क्या बोल रहे बात समझ में। अब मान लो ये कहीं बाहर से आया है और इसको हम बोले जाओ तुम बाहर बाहर घूमो, इसको कोई रास्ते नहीं पता है, कहीं जाता है तो सो ही जाता है। क्या बोले बात समझ में आया। हाँ
इसका मतलब गलती किसका है बोलो तो? मेरा गलती है। क्या गलती है मेरा? मेरा क्या गलती है? सुनो इधर सुनो, हेलो, मेरा क्या गलती है? हम सिलेक्शन गलत आदमी को किए हैं। मेरे को इसको नहीं चुनना चाहिए, मेरे को इसको क्या बोले, बात समझ में आया? स्टाफिंग का मतलब होता है क्या? सिलेक्शन। अच्छा, लास्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग। क्या? इस ओवरऑल चीज को हमको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या बोले, बात समझ में आ रहा? हाँ, अरे कंट्रोल करना पड़ेगा ना। तुम कितना सही कर रहा, कितना गलत कर रहा। सही कर रहा तो हमको तुमको बताना पड़ेगा तुम सही कर रहा है, गलत कर रहा तो तुमको बताना पड़ेगा तुम गलत कर रहा। थोड़ा सही थोड़ा गलत तो ये भी बताना पड़ेगा कि भैया तुम और इससे भी अच्छा कर सकते हैं। क्या बोल रहे, मेरा बात समझ में आया? अच्छा, तो ये वर्क प्रोसेस में गया। अच्छा, इसका बाद फोर्थ पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, वर्क एफिशिएंसी। क्या बोले हम लोग? देखो, जो मैनेजर होता है ना, मैनेजर कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? जो भी प्रॉब्लम में कोई भी, अगर कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब वो सिंपल का ऑपोजिट, जटिल, जिसको हम लोग बोलते हैं। कितना भी झमेला से झमेला वाला काम लेके जाएगा, मैनेजर बोलेगा अच्छा ठीक है इसको ऐसे सॉल्व कर दे, इसको ऐसे सॉल्व कर दे। अब मान ले सेल्स वाला बोला आके, भैया सुनिए ना, हम लोग को ना जो 1000 पीस का ऑर्डर मिला था ना 1 सप्ताह बाद का, लेकिन कस्टमर फोन करके बोला कि नहीं 2 दिन का अंदर में देना पड़ेगा। तो क्या करें अभी? हम बोले क्या करेंगे? क्या करेंगे बता, तू ही बता क्या करेंगे, क्या उपाय क्या है? सुन, हम एक बात बता रहे हैं, अगर तेरे को लगता है, एक तो कस्टमर का भी गलती है, कस्टमर ऑर्डर दिया था 1 सप्ताह बाद, अभी बोल रहा 2 दिन बाद लेगा, तो तू चेक कर, तू कस्टमर का रिकॉर्ड चेक कर। अरे ऐसे नहीं, हम सीधा तुमको बोलेगा तुम ज्यादा करके सामान बनाओ, रुको तुम चेक करो तो कस्टमर का। क्या चेक करे भैया? तुम चेक करो कैसा कस्टमर है, अपने लिए क्या बहुत प्राइम कस्टमर है, बड़ा कस्टमर है क्या? हाँ भैया कस्टमर तो बहुत बड़ा है, महीना का करोड़ों का ऑर्डर आता है इसका। पहले फ्यूचर पास्ट में कभी ऐसा किया था क्या? नहीं भैया पास्ट में कभी ऐसा नहीं किया। तब इसका मतलब कस्टमर का प्रॉब्लम जेन्युइन है, उसको जल्दी सामान चाहिए। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को क्या करना पड़ेगा? मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा, मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा, टाइम, बात समझ में आ रहा? अच्छा, ये तो गया। फिर नेक्स्ट टाइम फिर वो आके बोल रहा है भैया और एक कस्टमर है जो 15 दिन में सामान मांगा था, लेकिन अभी बोला 5 दिन में मांगेगा। चलो उसका भी रिकॉर्ड चेक कर सब कुछ। ओ भैया इसका रिकॉर्ड बहुत खराब है। क्या खराब है? ये पहला नंबर बात, तो ये हमेशा ही ऐसा करता है, ये हमेशा ही ऐसा करता है। कभी भी ऑर्डर देगा, पहले बोलेगा 10 दिन, फिर लेगा 8 दिन, फिर लेगा 7 दिन, छोड़ दे, नहीं देंगे, नहीं दे, छोड़ दे, नहीं लेंगे हम। उसको बोल कि उसको अगर लेना है, जो टाइम पहले बोला उस टाइम में अगर लेगा तो लेगा, नहीं लेगा तो भैया कस्टमर छूट जाएगा, छूट जाएगा, छूट जाएगा, जाने दे, छूट जाएगा, छूट जाएगा। उस कस्टमर का आदत ही ऐसा है। अरे अब मान ले मेरे पास कोई पढ़ने आता है, सुन मेरा बात सुन, बहुत आदमी पैसा वैसा मार के भागता है मेरा, उसका बाद हमको पता लगता है उसका भाई बहन फिर से मेरे पास पढ़ने आता है, हम ये नहीं उसको भगा नहीं देते, हम क्या करते बोलते, उसका ऊपर में ज्यादा चार्ज करते हैं, उसका ऊपर में नहीं समझा, चार्ज क्या करेंगे ज्यादा, उसे फीस टाइमली कलेक्ट करेंगे। कितना तारीख हो गया? 7 तारीख हो गया ना आज, अरे 7 तारीख हो गया, तुम्हारा फीस कहाँ है? ऐसे डायरेक्ट बोलेंगे उसको, फीस तुम्हारा 7 तारीख हो गया। तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? हाँ, दूसरा और किसी को नहीं बोलेंगे, उसको पर्टिकुलरली बोलेंगे। हम क्या करें? क्योंकि पता है ना उसका रिकॉर्ड ऐसा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? उसका रिकॉर्ड ऐसा है, उसका पहले उसका भैया दीदी को मार के भागा, मतलब वो भी भाग सकता है। अरे ऐसे ही ना अंदाज लगाएगा। अब तुमको दुकान में जाएगा, तुम्हारा घर वाला कोई अगर पैसा मार के रखेगा, तुम जाएगा तो तुमको क्या दुकान वाला छोड़ देगा क्या? बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अच्छा, हाँ, नया कस्टमर तो देखेंगे फिर। अब वो एक बार 2 बार 3 बार ठीक है, बार अगर झुलाएगा तो फिर उसका ऊपर भी चार्ज लेना पड़ेगा। बात क्या बोले? हाँ, तो पहला बार करेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे तो सब कुछ चेक करेंगे, कितना बड़ा ऑर्डर है, अपने को कितना फायदा है उसमें, सब कुछ देखेंगे ना। पहला बार भी अगर करेगा तो ठीक है, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम को समझने का कोशिश करेंगे, सब कुछ का एनालिसिस होगा ना। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अच्छा, हाँ, तो क्या बोले यहाँ पर? वर्क एफिशिएंसी। तो मैनेजर के पास जाएगा तो कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को क्या कर देता है? सॉल्व कर देता है। अच्छा, ऑफ द फर्म विद द हेल्प ऑफ स्पेशल नॉलेज। 1 मिनट भैया, आप इतना कुछ कैसे कर दीजिएगा? अरे नॉलेज से करेंगे, और क्या, मेरे पास क्या है? नॉलेज है, तभी ना ऐसा कर रहे हैं। अब इतना जो हम डीपली घुस पाए हैं,
कि कोई कस्टमर बोला था जिस तारीख को ऑर्डर दिया था वो उससे समय से पहले मांग रहा है, तो आप जो इतना कुछ बोलेगी जाके चेक कर तो सबसे। अब क्या बोले, अभी एक सेकंड, हम क्या बोले, हम बोले देख इसका प्रॉब्लम पहले तो ये पता, ये देख कि ये ऐसा ये कस्टमर बार बार करता है ना पहला बार कर रहा है, भैया पहला बार कर रहा है, ठीक है अच्छा बात है। तो इसका मतलब, अरे भाई इसका मतलब क्या, कोई भी आदमी पहला बार आके हमको ऐसा बोलेगा तो मान जाएगा क्या? हम सब कुछ चेक करना चालू करेगा। कस्टमर का पेमेंट क्या होता है देख तो, जब पेमेंट बोलता है तो पेमेंट कर देता है, हाँ भैया कर देता है, अच्छा पेमेंट टाइमली कर देता है, हाँ कर देता है, पेमेंट में कोई झमेला नहीं है। अच्छा ऑर्डर कैसा ऑर्डर है, जो ऑर्डर में उस ऑर्डर से अपने को कितना का फायदा होने वाला है, या कस्टमर छूट जाएगा तो कितना फायदा होगा, अरे हो सकता है वो कस्टमर छूट जाएगा, कोई दूसरा कस्टमर आएगा तो ज्यादा फायदा होगा। अब भैया पैसा बहुत कम देता है भैया, इसका ऑर्डर छोड़ ही देना अच्छा है। बहुत आदमी ऐसा भी मार्केट में होता है, काम ज्यादा करवाता है उसके हिसाब से पैसा। तो ये सारा जो बात हम तेरे को बोल रहे, कैसे बोल रहे हैं भाई, कैसे बोल रहे हैं बता, नॉलेज से बता रहे ना, बिना नॉलेज का बता पाएंगे? तुमको अगर पूछेगा तुम बोलेगा वो कस्टमर वो तो मेरा पड़ोसी है उसको मत छोड़ रहे भाई। अरे बाबा ये तेरा पड़ोसी का बात नहीं हो रहा, बात समझ में आ रहा? यहाँ तुमको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा तुम्हारा नॉलेज से, तुम्हारा एक्सपीरियंस से। पड़ोसी है तो क्या हो गया, तो पड़ोसी तुमको ग्रांटेड ले लेगा। बगल वाले पड़ोसी जब आएगा तुम ट्यूशन जाने लगेगा, तुमको बोलेगा अरे बाबा थोड़ा सा मेरे बेटा को पढ़ा दो ना, नहीं पढ़ेगा तो मुंह फुला लेगा, तुमसे झगड़ा कर लेगा। ऐसे थोड़ी ना होता, पड़ोसी है तो अपना जगह पे पड़ोसी है, घर का आदमी का तो बात सुनता ही नहीं, हम तो पड़ोसी का गाने सुन लेंगे। एक नंबर। देखो समझो, तो वर्क एफिशिएंसी का मतलब तुम मैनेजर के पास जाएगा, वो कोई भी प्रॉब्लम रहेगा सॉल्व कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा नॉलेज। अच्छा कितना 3 पॉइंट हुआ ना। चौथा पॉइंट मिक्सचर ऑफ आर्ट एंड साइंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो मैनेजमेंट एक ऐसा चीज है ना जहाँ पे आर्ट और साइंस दोनों चाहिए। ये आर्ट का मतलब क्या होता है, कला। क्या होता है? और साइंस का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक नॉलेज से काम करना, सिस्टमेटिक नॉलेज से काम करना। क्या बोल रहे, बात समझ में आ रहा? देखो मैनेजर के पास दोनों चीज होना चाहिए, दोनों चीज। पहला नंबर बात तो कला भी होगा, क्या होगा, कला। लेकिन सब कुछ कला पे नहीं आता, सब कुछ कला से नहीं होता। अब जैसे कोई मैनेजर है, समझो बात को, समझाए। अगर मान ले तुम मैनेजर है तो तुम्हारा जो पर्सनालिटी, तुम्हारा आवाज, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि लगे कि नहीं तुम मैनेजर है। अब एकदम दुबला पतला आदमी, ठीक है, एकदम भोला सूरत वाला आदमी जिसको देख के कोई भी नहीं डरेगा, जिसका आवाज एकदम धीरे धीरे है, ऐसे बात करेगा, हाँ नीरज बोलो क्या बोलो। मैनेजर का आवाज, अरे मैनेजर का मतलब लाउड वॉइस से बात करेगा, चिल्ला के बात करेगा, अच्छा बात भी चिल्ला के बोलेगा, और गलत सही बात भी, गलत बात भी। समझ में आ रहा? अच्छा कर रहा है तो शाबाशी देगा, 10 आदमी एकदम सही काम कर रहे हैं, सही काम कर लड़के, इसको फॉलो कर, सब इसको फॉलो कर। और गलत करेगा तो आगे डांटेगा, अकेले में बुला के डांटेंगे। क्या बोल रहे, बात समझ में आ रहा? ए शांति, क्या बोल रहे, समझ में आ रहा? तो अगर आप मैनेजर हैं, समझिए बात को समझिए, अगर आप मैनेजर हैं तो आपके अंदर में ये कैरेक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब ये चीज कैसे होगा, तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर वो भी मैटर करता है, वो भी। अब ये चीज कैसे होगा बताओ, ये चीज कैसे होगा? अरे भाई तुम लोग बोलेगा तो तुम लोग बोलो, हम चुप हो जाते हैं, तो सुनो शांति से। ये चीज कैसे होता है, ये आर्ट है, ये क्या है, आर्ट। और दूसरा सब कुछ आर्ट पे डिपेंड नहीं करता है, कुछ कुछ के लिए क्या लगता है, नॉलेज भी चाहिए। खाली हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा होने से नहीं होता है, साइंस का नॉलेज भी चाहिए, साइंटिफिक नॉलेज भी चाहिए। वो कहाँ से आएगा भैया? उसके लिए आपको पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। समझ आया क्या बोले? तो ये दोनों का जब मिक्सचर रहेगा तभी तुम मैनेजमेंट अच्छा से कर पाएगा, नहीं तो फिर मैनेजमेंट अच्छा से नहीं कर पाएगा। अब मान ले हम किसी को मैनेजर बना के भेज दिए, लीडर बना के भेज दिए, हमको पता है इसका बात कोई भी नहीं सुनेगा, तो बना के भेज देंगे क्या? हाँ? कोई कंपनी में जब तुमको मैनेजर बनाएगा, समझो बात को, तो सबसे पहला चीज तो वही देखेगा कि इसको अगर हम लीडर बना के भेज रहे, मैनेजर बना के भेज रहे, तो इससे कितना आदमी इसका बात सुनेगा। अगर हमको यहाँ पे ये लगता है कि इसका बात सुनने वाला कोई इस कंपनी में है ही नहीं, इस ऑर्गेनाइजेशन में है ही नहीं, ये सबसे हंसी मजाक में बात करता है,
तो फिर उसको मैनेजर बना के फायदा है? नहीं। लेकिन नॉलेज बहुत ज्यादा है, कोई फायदा नहीं है। उसका बात ही नहीं कोई सुनेगा, वो बोल के जाएगा, कोई करेगा ही नहीं। अब बाद में आके हमको रिपोर्ट करेगा, सर काम तो किया ही नहीं, हम क्या करें? ऐसे थोड़ी ना होता है। अच्छा, तो मिक्सचर ऑफ आर्ट एंड साइंस हो गया। लास्ट पॉइंट, इंटेंजिबल फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है। एक बात बता दो, मैनेजमेंट दिखता है? दिखता है? तो जो मैनेजमेंट दिखता है, मैनेज करेंगे तो दिखेगा ना। अच्छा मैनेज कौन सा गोला से आया? मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, क्या है? मैनेजमेंट कभी भी दिखता नहीं है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये नहीं दिखेगा। मैनेजमेंट कभी भी दिखेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल फोर्स। क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल फोर्स। तो मैनेजमेंट का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक क्या बोले? सबसे पहला पॉइंट बोले थे कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जिसमें 8M था। क्या क्या था 8M? बताओ। मैन था, मनी था, मशीन था, मेथड था, मटेरियल था, और क्या था? मैनेजमेंट था सबसे इम्पोर्टेंट, और मोटिवेशन था, और मार्केटिंग भी था। ठीक है। अच्छा, वर्क प्रोसेस, मैनेजमेंट बिना काम का नहीं होता भैया। मैनेजमेंट में क्या क्या करना पड़ता है? प्लानिंग करना पड़ता है। प्लानिंग का मतलब जो फ्यूचर में करेंगे आज ही सोच लो। ऑर्गेनाइजिंग क्रिएट करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, फिर क्या करना पड़ता है? ऑर्गेनाइजिंग, मैंने टीम बनाना पड़ता है। डायरेक्टिंग होता है, मैंने सबको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा। फिर कोऑर्डिनेटिंग होता है, सिलेक्शन होता है, स्टाफिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, और सबसे लास्ट पॉइंट क्या होता है? कंट्रोलिंग। क्या होता है? इसको लास्ट में लिखना, कंट्रोलिंग को। सब वीडियो बना दे रहे, देखेगा, इससे फायदा होगा, जब पढ़ेगा ना तो सुविधा हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है। अच्छा, 3 पॉइंट बताए यहाँ से। चौथा पॉइंट हम बताए थे मिक्सचर ऑफ आर्ट एंड साइंस। कोई भी मैनेजर अगर आप है, समझ लो भाई, अगर आप मैनेजर हो तो आपके अंदर में कुछ तो नेचुरल भी होना चाहिए, जिसको हम लोग आर्ट बोलते हैं, कला जिसको बोलते हैं। मैनेजमेंट करना एक तरह का क्या है? आर्ट है। देखो, हर जगह प्रोफेशनल मैनेजर नहीं लाया जाता है। अब ऐसे मान लो गांव में कोई भोज भात होता है, हम लोग यहाँ ज्यादातर आदमी बिहार से हैं, कोई हम लोग का भोज भात होता है तो कितना आदमी खाता है? मिनिमम एक छोटा सा भी भोज होता है तो कम से कम 200 आदमी खाएगा, खाएगी नहीं? यहाँ का आदमी को लगता है 200 आदमी खिलाना म्हणजे रे बाबा बड़का पेंडल होता है। देखो, छोटा सा भोज में 200 आदमी खाता है, खाते कि नहीं खाता है? तो घर में वो सत्यनारायण भगवान का पूजा करेगा तो 200 आदमी खा लेगा, तो 200 आदमी को खिलाने का तो खाना पीना भी चाहिए। अब गाँव का आदमी 200 मतलब यहाँ का आदमी समझ ले 400, जो 200 का खाना खाएगा यहाँ 400 आदमी खा लेगा, वो ऐसे इतना खाता है हम लोग। बात समझ में आ रहा? तो उसको तो खाना बनाना पड़ेगा। खाना बनता ही नहीं बनता है। हाँ तो भैया कुक आ जाएगा। अरे गांव में कुक फूक नहीं आता था, आजकल हो चुका है, आने लगा कुक फूक नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आदमी आके बनाता था। अभी हो चुका, अलग बात, ठीक है, आ जाता है, अलग बात है। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसा कि नहीं स्पेसिफाइड है, बनाएगा, फिर उसको खिलाना भी है। तो ये सब करने के लिए गांव में एक दो हेड आदमी होता था, उसको बुलाना था कि भैया आप आज देखिए सब कुछ, आप वो जो बोलेगा वही होगा। तुम्हारा मतलब भोज है तुम्हारा घर में, लेकिन तुमको पूरा उसका इंस्ट्रक्शन पर चलना पड़ेगा। वो बोलेगा इतना चावल तो इतना चावल, इतना दाल तो इतना दाल, इतना सब्जी तो इतना सब्जी, ऐसे खाना खाएगा तो ऐसे खाना खाएगा, ये सब होगा तो ये सब, इस तरह से चलता है। इसका मतलब वो क्या पढ़ाई करके आएगा? कोई MBA करके आएगा कोई कॉलेज से? नहीं, उसके पास क्या है? आर्ट है। आर्ट के थ्रू वो मैनेजमेंट कर रहा है, कला है उसके पास, उस चीज का क्या है? हाँ, वही अगर उसके पास, सुनो ध्यान से सुनो, वही अगर उसके पास साइंटिफिक नॉलेज भी रहता तो वो कोई बड़ा कंपनी में जाके मैनेजमेंट करता, छोटा सा गांव में मैनेजमेंट नहीं करता। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो आर्ट एंड साइंस दोनों का मिक्सचर जरूरी है मैनेजमेंट में। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन भी है ये। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा? चौथा लास्ट बात बोले, इंटेंजिबल फोर्स। भैया मैनेजमेंट कभी भी दिखता नहीं है, इंटेंजिबल है, इसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। समझ में आया क्या बोले? अच्छा देख सुन, नेक्स्ट वो बंद कर तू। अच्छा, ये जो हम बताए ना मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज एन साइंस, इसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 7 में आ जा, मैनेजमेंट एज अ साइंस। सुने भैया, मैनेजमेंट एज अ साइंस का मतलब क्या? सुन ध्यान से सुन। मैनेजमेंट एज एन साइंस का मतलब होता है
कि तुमको मैनेजमेंट का नॉलेज अक्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैसे अक्वायर करेगा तुम? कैसे अक्वायर करेगा तुम मैनेजमेंट का नॉलेज? हाँ, बाई कैसे? एडुकेशन। क्या करके? पढ़ाई करके, ट्रेनिंग लेके तुमको नॉलेज क्या करना पड़ेगा? तभी बोला जाएगा कि तुम्हारे पास साइंस मैनेजमेंट का नॉलेज है एज अ साइंस। माने मैनेजमेंट का क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला पॉइंट, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या बोल रहा है सुनो। हर जगह हर कुछ का मैनेजमेंट करने का अपना अपना थ्योरी है। तो सब थ्योरी कैसे पता चलेगा? जब तक पढ़ाई नहीं करेगा पता चलेगा? जब तक तुम पढ़ाई नहीं करेगा तो पता चलेगा? देखो साइंस बोलता है कि हम लोग सब सिस्टम में चलते हैं, बिना सिस्टम का हम लोग नहीं चलते, इसीलिए इसको बोला गया सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकेंड पॉइंट, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। समझ बात को, समझ। जो लोग बोलता है ना कि मैनेजमेंट का नॉलेज है मेरे पास बाय द वे ऑफ आर्ट, वो लोग ज्यादातर एक्सपेरिमेंट करके बनाए। क्या करके बनाए? लेकिन तुम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर तुमको क्या करके होना पड़ेगा? प्रिंसिपल बेस्ड। क्या बेस्ड? समझ बात को, समझ। एक्सपेरिमेंट बेस्ड और प्रिंसिपल बेस्ड का मतलब क्या होता है? समझ, ध्यान से समझ। एक्सपेरिमेंट बेस्ड का मतलब ये होता है हमको काम आता नहीं है, या आता भी है तो प्रॉपरली नहीं आता है, बट हम तुम्हारे ऊपर में क्या कर रहे हैं? ट्राई कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? ट्राई कर रहे हैं। हो सकता है कि ज्यादा अच्छा भी हो जाए और खराब भी हो जाए। अगर खराब होगा तो एक बार खराब होगा, फिर दूसरे बार हम क्या करना चाहेगा? सही करना चाहेगा। इसको बोला जाता है एक्सपेरिमेंट करना। क्या करना? एक्सपेरिमेंट में तो यही चीज होता है ना, आप काम कर रहे हो बट यू डोंट नो अबाउट द रिजल्ट कि रिजल्ट 100% सही होगा कि नहीं होगा। लेकिन साइंस ऐसा चीज नहीं बोलता है। क्या बोले? बात समझ में आया? साइंस इस तरह का बात नहीं बोला। साइंस बोलता है हम काम करेगा लेकिन रिजल्ट भी इसको आपका मिलेगा। तो साइंस जो होता है वो प्रिंसिपल बेस्ड होता है। क्या बेस्ड होता है? एक्सपेरिमेंट बेस्ड नहीं होता है। समझ में आ रहा? नेक्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल वैलिड। सुनो, ध्यान से सुनो। प्लीज जा, निकल जा। यूनिवर्सल वैलिड का मतलब क्या होता है? ये लोग जो प्रिंसिपल आपको बताएगा, साइंस वाला जो प्रिंसिपल आपको बताएगा, ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, यूनिवर्सली अप्लाइड होगा, ईच एंड एवरीवेयर अप्लाई होगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह एप्लीकेबल है, नहीं, इट इज एप्लीकेबल टू एवरीवेयर। जैसे मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है प्लानिंग। क्या? प्लानिंग का मतलब क्या होता है? जो काम अपने लोग फ्यूचर में करने जाएंगे आज ही सोच लो। देखो कभी भी तुम कहीं भी मैनेजमेंट करोगे तो तुमको ये चीज करना पड़ेगा। हम ही लोग अगर कोई मैनेजमेंट कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी चीज का मैनेजमेंट कर रहे तो सबसे पहले प्लानिंग ही करते हैं कि क्या करेंगे। पहले बता कि वहां जाके सोचेगा क्या करेगा, पहले सोचना पड़ेगा कि नहीं। जब तुम लोग का क्लास 11 का एग्जाम आया था तो हम बोला था ना, यहाँ पे लिख दिया था ना कि देखो अपने लोग का पास ये 10 चैप्टर है, ये जो 5 चैप्टर है ये अपने लोग अभी पढ़ रहे हैं या कुछ दिन पहले पढ़े थे। जैसे हम बोले होंगे फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, डिप्रिसिएशन, इनकम एक्सपेंडिचर, उसमें एक दो चैप्टर बचा हुआ था, और बोले था और एक दो चैप्टर अपने लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे। लेकिन जो पुराना चैप्टर सब जो क्लास 11 का स्टार्टिंग में पढ़े थे, जैसे तुम्हारा कैश बुक, BRS, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डे बुक, ये लोग पहले पढ़े। तो ये बहुत सारा बच्चा का छूटा भी हुआ था, जो लोग लेट से ज्वाइन किया था, या बहुत आदमी भूल भी गया था, तो पहले अपने लोग उसका रिवीजन कंप्लीट करते हैं। ऐसा बातचीत हुआ था कि नहीं एक दिन सबके साथ? इसी को क्या बोला जाता है? प्लानिंग करना। क्या करना? कि जो काम अपने लोग करने जाएंगे फ्यूचर में उसके बारे में आज ही अपने लोग डिसीजन ले लेंगे। समझ में आया क्या बोले? समझा कि नहीं समझा? अच्छा, नेक्स्ट आगे बताइए भैया। तो नेक्स्ट आ रहा यूज ऑफ साइंटिफिक टूल्स। देखो कोई भी अगर साइंस बेस्ड काम होता है तो वो बिना साइंटिफिक टूल्स का नहीं होता है। साइंटिफिक टूल्स का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक टूल्स का मतलब ये होता है कि साइंस बेस्ड काम करने के लिए जो जो साइंस का इक्विपमेंट आपको जरूरी है वो लीजिए। हम एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा है, कोविड का वैक्सीन।
कोविड का वैक्सीन, क्या लगता है तुम, इसका एक मूवी भी है, देखा है? इसका एक वेब सीरीज है, देखा कोविड वैक्सीन का? कोई नहीं देखा है? हाँ, वैक्सीन वॉर, हाँ करेक्ट, देखा है? नहीं देखा, कोई नहीं देखा है? देखेगा ये, मेरा बात सुन, तुम लोगों को पता है वैक्सीन क्या हुआ? मैंने ऐसे वैक्सीन बना, सीधा हमको तुमको बुलाया, आओ ले लो, ऐसे हुआ? हाँ, वैक्सीन का ट्रायल हुआ, पहले छोटा छोटा जानवर सब पे ट्रायल हुआ, उसके बाद मंकी के ऊपर में ट्रायल हुआ, देखा कि नहीं सब सही है, सब कुछ ठीक है। तब याद होगा तुम लोगों की, नहीं हमको पता नहीं है, तब बोला गया कि कुछ सिलेक्टिव आदमी को बुलाओ, जो लोग ये वैक्सीन लेना चाहता है, उन लोगों को पैसा दिया गया, क्योंकि रिस्क है ना। अरे फर्स्ट टाइम अगर कोई ले रहा, कुछ हो जाएगा तो उन लोगों को पैसा दिया, वैक्सीन लिया, वो लोग ठीक ठाक था, बोला ठीक है। अब ये ह्यूमन ट्रायल जिसको हम लोग बोलते, सुनता होगा न्यूज में कि आज कोविड वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, नहीं सुनता था? हाँ, उसके बाद बोला नहीं ठीक है, तो बोला ठीक है अब सबके ऊपर में देना चालू करो। तो ये सारा जो प्रोसेस हुआ है एक साइंटिफिक टूल्स के हिसाब से हुआ है। साइंस बोलता है हम लोग बिना इस तरह का काम नहीं कर सकते, तो सारा साइंटिफिक टूल्स के हिसाब से कोई काम होगा। क्या बोल रहे, बात समझ में आया? और हम लोग कोई भी डिसीजन ऐसे ही नहीं ले लेगा। जैसे हम अभी हम बोला ना उसको, वो हमको बोला कि भैया ये कस्टमर बोल रहा है कि 10 दिन में ऑर्डर दिया था, 2 दिन में आप हमको दे दीजिए। हम उसको क्या बोला, सबसे पहला चीज तू जाके चेक कर तो उसका पास्ट हिस्ट्री। वो क्या हमेशा ही ऐसा करता है? नहीं भैया, तो ये पास्ट हिस्ट्री चेक किया, इसके लिए उसका सारा स्टैटिस्टिक निकाला, सारा डेटा निकाला। क्या बोल रहे, बात समझ में आ रहा? तो इस तरह से डिसीजन लेने को बोला जाता है। अब मान ले, अब मेरा बात सुन, ये हम क्यों करवा रहे पता है? इससे अगर मान ले वो कस्टमर आके हमको बोलता है कि अरे सर जी क्या हुआ, हम ऑर्डर दिया आप क्यों वापस कर दिया, तब उसको हम क्या देगा, जवाब देगा ना। हम क्या बोलेगा उसको, बोलेगा देखिए भैया आपके साथ हमको झगड़ा नहीं करना है, और हम आपका काम करेगा तो हमको 2 पैसा फायदा ही होगा, मेरा तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन हम क्यों ऐसा डिसीजन ले रहे हैं, हम क्यों अपना लड़का को बोला कि उनको बोलो कि नहीं तुम आपका ऑर्डर 10 दिन से पहले नहीं हो सकता है, क्योंकि आप पिछले बार भी ऐसा किए थे, आप हमेशा ही ऐसा करते हो। तो अगर आप हमेशा ही ऐसा करोगे तो आपसे पहले जो ऑर्डर देके रखा उसको तुमको पहले देना पड़ेगा। अच्छा चलिए आपका हम काम कर देते हैं, ठीक है आपका अर्जेंसी आ गया, हम काम कर देते हैं, लेकिन हम जो अभी काम करेगा, मेरे पास 20 स्टाफ है, मेरे को तो मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा, 40 स्टाफ करना पड़ेगा, 50 स्टाफ करना पड़ेगा, तो उसका हमको पैसा देना पड़ेगा, और आपका पेमेंट भी टाइमली नहीं आता है आपका, तो हम कैसे काम करें आप ही बताइए। हम किसी को बुलवा के काम करेगा, तुम अपना पॉकेट से पैसा लगा के काम करेगा, ठीक है हम करेगा, लेकिन आप तो पेमेंट करोगे, आपका पेमेंट भी कभी टाइमली नहीं आता है, तो हम कैसे काम करेगा। ये सारा बात जो उसको हम बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, हमको सब कुछ पता है क्या, उसका सारा डेटा को देखकर। बात क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? तो ये सब डेटा को जो हम लोग कलेक्ट करके रखते हैं कोई सॉफ्टवेयर में, तो सॉफ्टवेयर कौन बनाता है, साइंस वाला ही बंदा बनाता है, पता है क्या बात है। इसीलिए जो लोग साइंस लेकर पढ़ता है ना, मेरा परिवार में है मेरा दोस्त, हम उसको एक ही चीज पढ़ाई करने बोलते हैं अभी क्या समझ में, डॉक्टर इंजीनियर जो बनेगा वो तो अलग बात है, हम बोलते कंप्यूटर साइंस लेकर पढ़, बहुत फ्यूचर है, बहुत फ्यूचर है, अगर तो ठीक ठाक से पढ़ाई करेगा जो साइंस लेकर पढ़ता है। क्यों बोलते हो, आने वाले दिन में सब कुछ सॉफ्टवेयर पे ही काम होगा, अभी हो रहा, सबका फोन में 10 करके सॉफ्टवेयर होगा, तो सॉफ्टवेयर बनाएगा कौन, कंप्यूटर इंजीनियर लोग ही बनाएगा ना। तो बोल रहे बात समझ में आ रहा? हाँ, अरे हम लोग भी अकाउंट्स और मैनेजमेंट टैक्स जो काम करेंगे सॉफ्टवेयर पे ही करते हैं, तो सॉफ्टवेयर बनाता कौन है, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो ये सब काम साइंस बेस्ड होता है, क्या होता है, तो साइंटिफिक टूल्स का यूज करके आप काम करोगे। समझ में आया, ठीक है रहने दें यहाँ तक। अच्छा सुनना,